हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहां दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके डिमांड पे वीडियो लाया गया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बनाया गया है, एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, जिसको कई सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताए थे कि अगर आप स्मार्ट स्टडी करके कोई बच्चे जो होते हैं बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाते हैं, और कोई हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क करते जो 24 घंटे यानी पढ़ते ही रहते, एनी टाइम कहीं भी वो पढ़ते ही रहते, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये है कि कोई बच्चे स्मार्ट स्टडी करके वो कुछ अच्छा रिजल्ट कर लेता है। तो इसका रीज़न यही है कि वो उसका टीचर जो उसको जो रिकमेंड कर रहा है जो क्वेश्चन, उसको यानी अच्छे से यानी रीड करते हैं, और वही एग्जाम में जाकर के उसका पूछते हैं, और वही जाकर के वो लिखते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोग को भी बताए थे कि सर आप भी स्मार्ट स्टडी हम लोग को करवाइए। तो इसलिए मैं आपके डिमांड पे ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में 100% आना ही है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले से मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 1K का टारगेट है, आप लोगों को 1K देना है। उसके बाद फिर से मैं अदर सब्जेक्ट का इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो आप लोग एक बार जम करके जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं, और ये आज जो आपको बताएंगे फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कहलाता है कि यानी क्या है प्रत्यक्ष यानी प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप बता रहे हैं यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, तो आप समझे लोकतंत्र में शासन यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। लोकतंत्र में जो होता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में सार्वजनिक मामलों की नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं, तो यह प्रत्यक्ष यानी प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जो मतलब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रूप से जो मतलब क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। अब उसी से बात करते हैं कि प्राचीन भारत के लिच्छवी गणराज्य चीन समान प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रचलित थे, ठीक है। ये हुआ आपका यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ठीक है, यानी प्रजातंत्र, राइट। ये तो आपको पूरी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा जितना भी आप इन लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ करके इसको अच्छे से अगर आपको नोट या तैयार करना है, इसका PDF आपको प्राप्त करना है, तो आपको हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप देखिए कैसे आपको इसका PDF प्राप्त करना है, ठीक है। निश्चिंत रहिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। आप यहाँ देखिए, आप वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हम लोग यानी डिस्कस किए। आप आते हैं क्या अप्रत्यक्ष मतलब व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बताएंगे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन करती है। यानी जो है मैं जनता के द्वारा जो मतलब चुना जाता है यानी प्रतिनिधि को, तो उसके माध्यम जो शासन संचालित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी प्रजातंत्र को यानी आमतौर पर एक शासन के रूप में यानी स्वीकार किया गया है। और इस संदर्भ में प्रजातंत्र सरकार का एक संगठन है, ठीक है। तो सरकार जो चलाता है यानी जो उसको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं इसके बारे में। जो जनता द्वारा निर्मित, नियंत्रित एवं संचालित होता है, और प्रजातंत्र राज्यों के रूप में वो व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण हित जनता में निवास करती है, और शासन व्यवस्था का अंतिम अधिकार एवं निर्णय जनता के हाथों में रहता है। इसलिए हमेशा हर्षण ने कहा था कि इसमें राज्य का समस्त जन समूह संप्रभुता का ही अधिकार होता है। यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो होता है किसका खेल होता है, यानी जनता का होता है, ठीक है। जनता जिसको चाहेगा उसको चुन सकता है अपना प्रतिनिधि, ठीक है। तो जनता के तौर पर इसमें जितने सारे भी मतलब ये क्रिएट होते हैं, सारे जनता के द्वारा ही किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, वो काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। और जो डायरेक्ट करते हैं अपने द्वारा, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आप देखें, आपके स्क्रीन पे आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। व्हाट इज मानव विकास सूचकांक, ठीक है। आपके स्क्रीन पे है मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि विभिन्न देशों की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम 1990 में
मानव यानी 1990 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, कब? यानी 1990 में सबसे पहले यानी मानव विकास सूचकांक के मतलब सूचकांक का रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, ये एक ऐसा जिसमें है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न देशों में जो प्रत्याशा शिक्षा हो या आय के रूप में आधार पर ये यानी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, कि कहाँ का शिक्षा यानी सबसे ज़्यादा अच्छा है, कहाँ का मतलब आय जो है किस देश का अच्छा है, मतलब इस तरह का यानी एक जो है मतलब इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यानी मानव विकास सूचकांक। अंडरस्टैंड? पूरी तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों, यानी नियोजित विकास की जो आवश्यकता है ये क्यों है। ठीक है, अब देखेंगे नियोजित विकास के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। जो यानी आर्थिक लक्ष्यों का यानी जो मतलब आर्थिक मतलब लक्ष्यों का प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा जाता है किसमें, यानी नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों, तो इसमें जो है रखा जाता है। ठीक है, नियोजित विकास की आवश्यकता के लिए अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। पूंजी निर्माण एवं विकास की दर बढ़ाने तथा निर्धनता को दूर करने के लिए नियोजित की आवश्यकता है। मानव जीवन के स्तर में सुधार एवं सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब नियोजन के माध्यम से ही किया जा सकता है। नियोजन से कृषि एवं उद्योगों का विकास मतलब समग्र रूप से होता है। नियोजित विकास का कार्यक्रम के माध्यम से सरकार नागरिकों को गरीब बीमारियों को अज्ञानता आदि को मिटाया जा सकता है। नियोजित विकास के अंतर्गत लोकप्रिय जन्मशर्त द्वारा राष्ट्र निर्माण में सभी नागरिकों का यानी नियोजन करने में सफल हो सकती है। ठीक है, चाहे देखिए नियोजन जो है, नियोजन क्या है, नियोजन की आवश्यकता इसलिए है अगर आप किसी भी कार्य को करते हो तो उसके लिए हम लोगों को एक पहले नियोजन तैयार करना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या करना, चाहे आप कृषि क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो उसके लिए एक पहले आपको एक नियोजन यानी तैयार करना पड़ता है। सामाजिक में आपका हो, सामाजिक या आर्थिक यानी उद्देश्यों को यानी नियोजन के ही माध्यम से आप ही यानी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ नियोजन आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नियोजन जो है नियोजन की आवश्यकता क्यों है। अगर आप कहीं भी अगर कुछ भी अगर काम करते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में या आय के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं या नागरिकों के हितों के लिए अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नियोजन तैयार करना पड़ेगा। नियोजन आपको करना पड़ेगा, तब यानी उस पर आप यानी सफल हो सकते हैं। तो ये है आपका नियोजन के लिए आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे राज्यों की स्वायत्ता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों की स्वायत्ता क्या है। व्हाट डू यू डू मीन बाय द मतलब ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके बारे में बताना आपको। राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ है कि राज्यों के आधिकारिक और स्वतंत्र और अधिकार प्रदान करना। भारत में स्वायत्ता की मांग सबसे पहले पंजाब प्रांत ने उठाई थी 1970 के दशक में। अकालियों ने यानी अकाली जो होता है यानी कहाँ पे, पंजाब का अकाली, पंजाब और स्वायत्ता की मांग की इस मतलब आशय का प्रस्ताव 1973 में रखा गया था। सबसे पहले 1970 में जो है ये अकाली दल के मतलब अकालियों को मतलब जो है स्वायत्ता का यानी क्या रखा गया था, यानी हाँ प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, यानी पंजाब के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 1970 हाँ ये जो है प्रस्ताव 1973 में आनंद यानी आनंदपुर साहब में हुए थे, मतलब आनंदपुर साहब में हुए थे। उसके सम्मेलन में पारित किया गया था। ऐसे तो राजनीतिक स्वायत्ता की मांग आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था, जिसकी झलक आसाम में देखने को मिली थी, जहां गैर आसामी लोग असोमा भाषा को यानी ज़बरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। वही जनजातीय समुदाय के लोग भी मतलब क्या करते थे, यानी असम में अलग अलग होना चाहते थे। ठीक है, चाहते हैं। तो ये हो गया आपका यानी क्या, राज्यों की स्वायत्ता क्या है। तो ये हो गया राज्यों की स्वायत्ता यानी अलग अलग अपना अलग अलग भाषा। दरअसल स्वायत्ता की मांग स्वाधीन के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है, मतलब किया जाता है तो राष्ट्रीय हित माना जाता है। जबकि कुछ समुदाय के स्वायत्ता की मांग मतलब क्या होगा आपका, संविधान एवं देश के खिलाफ मांग कर मतलब अलगाव का जन्म दिया है। ठीक है, तो ये है आपका अलगाव का जन्म देना, यही है आपका यानी क्या। हाँ, क्वेश्चन आपका क्या था, यानी कि राज्यों की स्वायत्ता क्या है। तो राज्यों की स्वायत्ता आपका ये है। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको लास्ट में बने आपको हम बताएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कहलाता है कि पंचवर्षीय योजना क्या है। आपको क्वेश्चन पे आपको फोकस रखना है कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पंचवर्षीय योजना द्वारा विचार दिए गए विकास के नमूने की प्रमुख विशेषताओं का मुख्य क्या है, मुख्य मतलब उद्देश्य है
पशुकारी आर्थिक विकास के लिए एक स्वस्थ बुनियाद प्रदान करना, लाभदायक को रोजगार के लिए जीवन स्तर तथा की शर्तें को यानी सुधार करना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको बता दें पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये जो है लागू कब किया गया था और ये कब से चले आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रथम आम चुनाव के बारे में पता होगा, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। उसी तरह यानी प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और इसका जो समय है, पंचवर्षीय योजना हर 5 साल पे किया जाता है, यानी 5 वर्ष पे, ठीक है। तो यानी 5 वर्ष पे होता था। और ये पंचवर्षीय आप क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विचार दे रहे विकास में, यानी जो विकास में जो होता है, क्षेत्र के विकास में, चाहे किसी भी क्षेत्र के विकास में उसका प्रमुख योगदान रहता है, प्रमुख भूमिका रहता है पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं उसके लिए आपको पहले योजना तैयार करना पड़ता है कि हमको किस चीज़ क्षेत्र में काम करना है, क्या करना है। तो उसी तरह चाहे आप आर्थिक के विकास के लिए हो, या स्वास्थ्य के लिए हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये सारे क्षेत्र में आपको पहले सबसे पहले इसका योजना तैयार किया जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो हर 5 साल का ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एक बार जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया था। इसलिए आप अगर आप नया वीडियो इस डिमांड पे आप बनवाना चाहते हैं तो आप लोग एक बार ईमानदारी से आप लोग जरूर शेयर करें, उसके बाद कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।